अद्भुत और अनन्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जाए। ओहो यार, कैसे होगा। कितनी चालाकी से उसने सब कुछ प्लान किया। हाँ, और एक इनका महल इतना सुंदर है। सच में व्हाइट हाउस कुंतल पूरा। देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बाहुबली 2 के सीन 3 पे रिएक्शन। सीन 2 के अंदर जैसे देवसेना की एंट्री हुई थी यार, और इतनी सुंदर, सबसे ज्यादा तो मुझे मतलब उनकी सुंदरता ही लगी कि कितनी प्यारी है। और क्या उसने हाल बना दिया, बल्लाल देव ने उनको 25 साल अपने पास उधर रखे कैद में। और इसके बाद जो उन्होंने मतलब अपना पूरा रूप दिखाया कि वो कैसे एक वॉरियर है, उनको सब चीजें चलानी आती है, वो देख के भी बहुत मजा आया। और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जैसे कल जो बाहुबली हैं वो ऐसे मतलब उनके सामने नाटक करे एक छोटी जगह से होने का, तो वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास है, फिर बात करेंगे। वाकई में लास्ट सीन में जब हमने कटप्पा की एक्टिंग देखी ना, वो हमें इतनी पसंद आई। मतलब इतना भोलापन है ना उनके अंदर में, टैलेंट से वो इंसान भरा हुआ है, पर जरा सा भी ईगो नहीं है, जरा सा भी उनके अंदर इस चीज का प्राउड नहीं है। वो बिल्कुल एकदम पानी की तरह है। मतलब जिस भी चीज में आप उनको डाल दीजिए वो बिल्कुल वैसी शेप ले लेंगे, वैसे ही ढल जाएंगे। तो जब बाहुबली के साथ वो होते हैं ना, तो उनके अंदर का भी बचपना बाहर आ जाता है। तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है देवसेना और बाहुबली की लव स्टोरी जानकर। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे इनकी लव स्टोरी कहाँ तक कामयाब होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन को। अच्छा, ये वो कह रहे थे लोरी सुना देना। राजकुमारी अभी तक इसी वस्त्र में है। कृष्ण पूजा का समय हो गया है, चलिए। कृष्ण पूजन का। मोरी बंसी बजैया, ओह वाह, ये मूवी का सॉन्ग है। ओह वाह, इसका मतलब है ग्रीन फ्लैग मिल गया। हाँ, कितनी खूबसूरत लग रही है यार, लंबे बाल, प्यारी सी आंखें। बाहुबली तो पूरा इनके प्यार में पड़ चुके हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। वो सब कुछ श्री कृष्ण के साथ कर रही है और ऑटोमेटिकली बाहुबली के साथ हो रहा है। हाँ, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा जरा। ये कौन है, फ्रेंड है उनकी कि मदर थी? हाँ, वो समझ नहीं गई है। आया। हाँ, वो समझ गई है। आई थिंक ये उनकी भाभी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्होंने भाभी है। कान्हा सो गए। खाना सो गए वाकई में। यार ये पोस्चर देखो इनका। बाहुबली कटप्पा देशाटन करते हुए कुंतल राज्य जा पहुंचे हैं। बाहुबली मंद बुद्धि होने का नाटक कर रहा है प्रभु। नाटक की क्या जरूरत है, वो तो है ही मंदबुद्धि। लेकिन वो नाटक क्यों कर रहा है? लगता है युवराज को वहां की राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया ना? है। ये उनका चित्र है प्रभु। अरे ऐसा क्यों? इन लोग ने क्यों ये सब इन्वेस्टिगेट किया है? ओह वाह। अच्छा, अब इसको भी पसंद आ जाएगी। राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। देवसेना सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। चलो। पिताजी। ये कैसे संभव होगा? माँ वचन दे तो संभव है। छोटे भाई की प्रेमिका तुम्हें मिल जाए, ऐसा वचन क्यों देगी तुम्हारी माँ? क्योंकि वो जानती नहीं कि मेरा छोटा भाई उससे प्रेम करता है, इसलिए ये पहले चला पहली चाल जाएगा। मैं चलूंगा। हाँ, ये कहेगा रिश्ता भेजो। इसलिए भल्ला, माँ, सुबह तुम जलपान के लिए नहीं आए, मंत्री दल से बैठक के लिए भी नहीं। क्या हुआ भल्ला? कुछ नहीं माँ, आने का मन नहीं हुआ। मैं जानता हूं क्या हुआ है राजमाता। क्या हुआ? वास्तु दोषम। वास्तु दोषम? हाँ राजमाता, उत्तर दिशा में नए ग्रह का प्रवेश हुआ है। आप कहें तो दिखाऊं? ये क्या कह रहे हैं आप? भल्ला, मैं कह रही हूं ना, दिखाइए। ओह, इतनी बड़ी फोटो बनवा दी। ऐसी सुंदरता के सौंदर्य भी शर्मा जाए। कौन है? ये है कुंतल देश की राजकुमारी, नाम है देवसेना।
जब से एक चित्रकार के पास युवराज ने ये चित्र देखा, उत्तर में ग्रहों की दशा ही पलट गई। तुम्हें राजकुमारी पसंद है भल्ला? हाँ माँ, मुझे वो चाहिए। ये क्या है युवराज? आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो कोई गुड़िया हो। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया। विशाल हृदय है मेरे बेटे का। उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो मां कैसी? भला देवसेना तुम्हारी। ओहो, मैं वचन देती हूं। गॉड। महामंत्री, एक बार पहने हुए गहने दूसरी बार पहनने में 1 वर्ष लग जाए, इतने अनमोल आभूषण देवसेना को भेंट किए जाएं। जी राजमाता। दंडनायक, कुंतल देश के राज परिवार को सोने के तारों से बुने हुए वस्त्र भिजवाए जाएं। जो आ गया। भल्लाल देव की राज तलवार। मंत्रीवर, इस तलवार से देवसेना का गठबंधन करवा के क्षत्रिय विवाह संपन्न करवाइए। जी। शिवगामी की बहू के अद्भुत और अनन्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जाए। ओहो यार, कैसे होगा? कितनी चालाकी से उसने सब कुछ प्लान किया। हाँ, और एक इनका महल इतना सुंदर है। सच में व्हाइट हाउस कुंतल पूरा। देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं, रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। बाहुबली की मनपसंद लड़की को आपने उसकी जीवन संगिनी चुना। आहा। सप्रेम राजमाता शिवगामी देवी, हमसे संबंध जोड़ने के लिए कटप्पा को भी बड़े-बड़े समझ नहीं साम्राज्यों आया के कि सम्राट भल्लाल के लिए प्रार्थना रिश्ता आया है। संदेश भेजते रहते हैं महाराज, लेकिन हमारी शिवगामी देवी की कृपा दृष्टि आपके इस छोटे से राज्य पर आ पड़ी। राजकुमारी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके। देखिए आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य उपहार नहीं देखे होंगे। आप और आपकी राजमाता ऐसी हैं या आपके राज्य में सभी ऐसे हैं? ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूंछ हिलाते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। देवसेना! अमर्त्य, इस अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या, हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। देवसेना, वाह राजकुमारी। महाराज आप ही कुछ समझाइए। ये उसका निर्णय है महामंत्री। अपना उत्तर लिखकर भेज दो देवसेना। वीरेन जी, माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी को कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना आदर के साथ लिखती है। आपका पुत्र कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है ये बताए बिना केवल उपहार भेजकर आप चाहती हैं कि मैं उसे महान समझ लूं। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक औरत के पीछे छुपने वाला महावीर है। आपके भेजे हुए गहनों के साथ उसके मैं अपनी पसीने तलवार भी छूट रहे भेज हैं। रही हूँ। ये गहने अपने पुत्र को पहना दीजिए। पहना दीजिए। उसे कहिए कि मेरी तलवार के साथ विवाह कर ले और घर जमाई बनकर मेरे पास आ जाए। मैं फूलों की तरह उनकी देखभाल करूंगी। विनम्रता के साथ देवसेना। महामंत्री, राजमाता, हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करें। शिवगामी, चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? बाहुबली उस देश के आसपास ही है ऐसा सुनने में आया है। चील के साथ संदेश भेज दो, वो अकेले ही पूरे राज्य का सर्वनाश करके देवसेना को ले आएगा। हमने विवाह की शहनाई बजानी चाहिए और उसके घमंड ने युद्ध के नगाड़े बजवा दिए। देवसेना को बंदी बनाया जाए
राजमाता की ये आज्ञा इसी क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए। इस सीन में भी भल्लाल देव ने यार मतलब गेम खेल डाली। उसने यहाँ पे भी से सोचा अभी तक तो इनको राजमाता को पता नहीं चला है कि मतलब जो बाहुबली है वो इसको प्यार करता है, तो मैं ही अपना नंबर ले लूं। पर इतना इतना बुरा लगा मुझे ये जान के। और जब उसके घर रिश्ता गया, पर जो सीन देवसेना का था ना वो मजा आ गया। मतलब उसने जैसे बोला जो डायलॉग थे कि हमारे घर के कुत्ते भी वहां ना जाएं, वो देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का पूरा सीन कमाल का था यार। जितना हमने लास्ट सीन एंजॉय किया ना, मतलब इन दोनों की लव स्टोरी देखकर इतनी रॉयल्टी और इतनी मतलब इतना प्यार दोनों में दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं सच्चाई एक दूसरे के लिए दिखाई दे रही थी। वही दूसरी तरफ भल्लाल देव को पता नहीं उसने ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्यों निकाली। हालांकि जो बाहुबली है वो अपने किसी काम से वहां गया हुआ था, लेकिन इसका तब भी ध्यान लगा था कि बाहुबली क्या कर रहा है सब कुछ पता करो। और ये सारी चीजों का उसने जो गेम प्लान किया ना यार, सारा रंग में भंग डाल दिया है। तो अब ये एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। देवसेना को उन्होंने कहा बंदी बना के ले आओ, तो क्या ये तब से बंदी ही बनी हुई है, इनका किसी से विवाह नहीं हुआ, ये सब कुछ जानना है हमें। तो हमें तो आज का सीन बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगा और सस्पेंस से भरा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन देना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।